क्या पुतिन पूरे नेटो को खंडर बनाने का दम रखते हैं? ऐसा क्या हुआ है कि पुतिन के तेवर और ज्यादा कड़े हो गए हैं? क्योंकि कुर्स्क से पोक्रोस तक रूसी सेना हावी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने रूस के अंदर ऐसा भीषण हमला किया है कि पुतिन बुरी तरह से बौखला गए हैं। खबर आ रही है कि यूक्रेन ने रूस को उत्तर कोरिया से मिली मिसाइलों को उड़ा दिया है और इस हमले के बाद से पुतिन ने नेटो को साफ धमकी दे दी है कि अब रूस नेटो को खंडर बना देगा। Режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие. लंबी दूरी की मिसाइल से रूस पर हमले की तैयारी। इधर पिछले 72 घंटे में रूसी सेना ने कुर्स्क से लेकर पोक्रोस्क तक यूक्रेनी सेना को धूल चटा दी है। रूसी सेना का दावा है कि उसने कुर्स्क में 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत नेटो देशों को बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन की ओर से लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला होता है तो इसका मतलब होगा नेटो का युद्ध में शामिल होना। पुतिन ने कहा है कि अगर नेटो इस युद्ध में शामिल होता है तो रूस की ओर से भयंकर जवाब दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि पुतिन को उत्तर कोरिया और ईरान से घातक मिसाइलें मिलने के बाद से ज़ेलेंस्की नेटो देशों से लंबी दूरी की मिसाइलें मांग रहे हैं। हाल ही में जब रूस को ईरान से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के मिलने की खबरें आईं, तो माना जाने लगा कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें नेटो से मिलने जा रही हैं। इधर रूसी सेना को एक बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 48 घंटे के अंदर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सेना ने उत्तर कोरिया के हथियारों और मिसाइलों से भरे एक रूसी मिसाइल डिपो पर हमला किया है। दावा किया गया है कि गोला बारूद और मिसाइलों से भरे डिपो को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर डाला है। यूक्रेनी सेना का यह हमला वोरोनिश क्षेत्र के सोल्तेस्को में एक गोला बारूद डिपो पर हुआ है। इस हथियार डिपो में रूस को उत्तर कोरिया से मिली मिसाइलें रखी थी जो तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेनी सीमा से 110 मील दूर वोरोनिश में यूक्रेनी हमला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जवाब में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में अपनी तोपों से हमला किया है, जिसमें रेड क्रॉस के 3 कर्मचारी मारे गए हैं। इधर यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के पिछले 24 घंटे में 1270 सैनिकों को मार डाला है, जबकि 73 तोपखानों को तबाह कर दिया है। यहां तक कि एक रूसी जेट को नष्ट करने का भी दावा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने कुर्स्क से लेकर पोक्रोस्क तक खूनी गदर मचा रखा है। हालात ये हो गए हैं कि जहां रूसी सेना के हमलों की वजह से कुर्स्क से यूक्रेनी सेना भागने को मजबूर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पोक्रोस्क से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर
रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जंग चल रही है। कुर्स्क में जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को 10 मोर्चों से भगा दिया है, तो वहीं पोक्रोस्क में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से हार रही है। पोक्रोस्क रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए बेहद अहम शहर है, लेकिन अब रूस किसी भी वक्त पोक्रोस्क पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से लगातार मांग कर रहा है कि उसे रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यूक्रेन को एमराम मिसाइल सिस्टम देने जा रहे हैं। इधर जब से पुतिन को पता चला है कि यूक्रेन को नेटो देश लंबी दूरी की घातक मिसाइलें देने जा रहे हैं, उसके बाद से पुतिन ने नेटो के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिमी देश तथ्यों को घुमा फिरा कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने साफ कहा कि कीव शासन को रूसी क्षेत्र पर हमले करने की अनुमति दी जाती है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या नेटो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होगा। पुतिन ने दावा किया है कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने में यूक्रेन की सेना सक्षम नहीं है, क्योंकि इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट के जरिए खुफिया जानकारी की जरूरत होगी, जो कि यूक्रेन के पास नहीं है। ऐसे हालात में केवल यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी सैटेलाइट ही इस तरह की जानकारी दे सकते हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन की ओर से लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला होता है, तो साफ तौर पर यह माना जाएगा कि नेटो इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हो गया है। और अगर ऐसा होता है तो इससे जंग पूरी तरह से बदल जाएगी। पुतिन ने कहा कि अगर नेटो देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देते हैं और उससे रूस पर हमला होता है, तो ये माना जाएगा कि वो रूस के साथ सीधे तौर पर जंग कर रहे हैं। और ऐसे हालात में रूस नेटो से सीधी और बड़ी जंग जरूर करेगा। जरा पुतिन के साथ मौजूद इन राष्ट्र प्रमुखों को गौर से देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो रूस के साथ मरते दम तक साथ देने का वादा कर चुके हैं। इसमें बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के कासिम जोमार्ट टोकायेव, किर्गिस्तान के सादिर झापारोव, आर्मीनिया के निकोल पशिनियान, उज्बेकिस्तान के शौकत मिर्जियोयेव और क्यूबा के मिगुएल डियाज कैनेल मौजूद हैं। ये जंगी टीम मॉस्को में पुतिन के साथ बड़े युद्ध की तैयारी में जुटी है। 2.5 साल से ज्यादा लंबी जंग में रूस अब यूक्रेनी सेना पर बहुत भारी साबित हुआ है। यूक्रेन के डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 62,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस अब तक यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसान, लुहांस्क और जापोरिजिया इलाके रूस के कब्जे में आ चुके हैं। इधर आईएसडब्ल्यू का अनुमान बेहद चौंकाने वाला है। आईएसडब्ल्यू का कहना है कि रूस 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके को कंट्रोल कर चुका है, यानी कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस जीत रहा है। Now we hear that your long-range policy has not changed, but we see changes in the ATACMS, Storm Shadow and Scalps, a shortage of missiles and cooperation, and this applies even to our territory, which is occupied by Russia, including Crimea. We think it is wrong that there are such steps. We need to have this long-range capability not only on the occupied territory of Ukraine, but also on the Russian territory. न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।